शो डाटाबेसेस कमांड के बारे में थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका प्रयोग डाटाबेसेस का नाम देखने के लिए होता है कि कौन कौन से डाटाबेसेस हमने अपने कंप्यूटर में बनाए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा डाटाबेसेस बना सकते हो। मान लो आपने एक डाटाबेस बना लिया क्रिएट डाटाबेस डाटाबेस 1 नाम से, दूसरा बना लिया क्रिएट डाटाबेस डाटाबेस 2 नाम से, ऐसी और कोई बना लिया। उसके बाद जैसे ही आपने मान लो आप किसी भी पॉइंट पे जब भी आप ये कमांड एंटर करोगे ना शो डाटाबेसेस, आपके कंप्यूटर में जो जो आपने डाटाबेसेस बनाए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। डाटाबेस 1, डाटाबेस 2, डाटाबेस 3, मींस जो जो आपने डाटाबेस बनाए हो। मैंने आपको बताया था ना कि आप एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा मल्टीपल डाटाबेसेस बना सकते हो, और आपने जितने डाटाबेस बनाए होंगे उनका खाली नाम नाम आएगा और कुछ नहीं आएगा। कहीं आप सोचो कि रिकॉर्ड भी दिखने लग जाएंगे, आपको सिर्फ उन डाटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी कि आपने इन नाम से डाटाबेसेस बना रखे हैं। ठीक है। शो डाटाबेसेस का मतलब है कि सिर्फ ये चेक करना कि आपने अपने कंप्यूटर में कितने डाटाबेसेस बना रखे हैं, और आप ये क्वेरी कभी भी एंटर कर सकते हो। मींस ये कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपने पहले इससे पहले कोई और कमांड एंटर करनी है। मान लो आपने जस्ट अभी डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर ओपन किया है, आप अपनी फर्स्ट क्वेरी ये भी एंटर कर सकते हो शो डाटाबेसेस। जिस पॉइंट पे आप ये क्वेरी एंटर करोगे उसी पॉइंट पे आपको कंप्यूटर बता देगा कि आपने कंप्यूटर में कितने डाटाबेसेस बना रखे हैं। फिर उसके बाद बात आती है शो टेबल्स। इसका प्रयोग टेबल्स का नाम देखने के लिए होता है, जो टेबल्स हमने अपने डाटाबेस में बनाए हैं। इस कमांड में थोड़ा फर्क है, शो टेबल्स और शो डाटाबेसेस में आप फर्क को समझो। शो डाटाबेसेस का मतलब है कि कंप्यूटर में आपने जितने डाटाबेसेस बनाए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। शो टेबल्स का मतलब है कि मान लो आपने कंप्यूटर में दो डाटाबेसेस बना रखे हैं, आपको पहले एक डाटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। और डाटाबेस सिलेक्ट कैसे करोगे? यूज कमांड से। मान लो आपने यूज स्कूल वाला डाटाबेस आपने सिलेक्ट कर लिया, आप अभी जिस डाटाबेस जो डाटाबेस आपने सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, जब आप शो टेबल्स की कमांड एंटर करोगे तो जो आपका डाटाबेस सिलेक्टेड है वो उस डाटाबेस में जो टेबल्स बनाए हैं वो उनकी लिस्ट को दिखाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो मान लो आपने कंप्यूटर में एक से ज्यादा डाटाबेसेस बना रखे हैं। एक बना रखा है आपने स्कूल नाम का डाटाबेस, एक बना रखा है आपने कॉलेज नाम का डाटा। मैंने आपको बताया था, मान लो आपने लिखा यूज स्कूल। जैसे ही आपने यूज स्कूल लिखा आपने स्कूल नाम का डाटाबेस सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपने स्कूल नाम का डाटाबेस सिलेक्ट कर लिया, जब आप ये कमांड एंटर करोगे शो टेबल, तो ये जो आपने स्कूल नाम के डाटाबेस में जितने भी टेबल्स बना रखे होंगे उनका आपको खाली नाम नाम दिखाएगा। फिर उसके बाद बात आती है डिस्क्राइब टेबल। इसका प्रयोग पर्टिकुलर टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए होता है। इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनाए हैं आपने टेबल में और उन एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप क्या है। इसमें आपको कैसे यूज करना है, डिस्क्राइब लिख के आपको अपने टेबल का नाम लिख देना है। मान लो मैंने लिख दिया डिस्क्राइब स्टूडेंट। इससे क्या होगा, इसमें आपके टेबल का नाम भी लिखा आएगा, उनके एट्रीब्यूट का नाम भी लिखा आएगा, उस एट्रीब्यूट की डाटा टाइप भी लिखी आएगी। जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उनकी डाटा टाइप भी आपको अलग से ये शो करेगा। ठीक है। डिस्क्राइब टेबल और शो टेबल्स में फर्क है। शो टेबल्स का मतलब है कि आपके डाटाबेस में जितने भी टेबल्स आपने बना रखे हैं ये उनके आपको नाम दिखाएगा। और डिस्क्राइब टेबल कमांड में क्या है, जो आपने टेबल का नाम यहाँ स्पेसिफाई कर दिया ये उस टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को आपको दिखाएगा, रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करके दिखाएगा। आपको मैंने ये सारी कमांड पहली जब हमने कंप्यूटर में जब मैंने आपको करके दिखाया था, सारी की सारी कमांड आपको चला के दिखाई थी। आप वो वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने इस स्लाइड में आपसे डिस्कस किया है, शो डाटाबेसेस में सिर्फ आपके पास डाटाबेसेस की लिस्ट आ जाएगी। शो टेबल्स में जो आपका डाटाबेस सिलेक्टेड है उस डाटाबेस में टेबल्स के नाम नाम आएंगे। डिस्क्राइब टेबल कमांड में डिस्क्राइब के बाद जो आपने टेबल का नाम स्पेसिफाई कर रखा होगा उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डाटा टाइप्स क्या है। ठीक है। मैंने आपको आज कुछ नया नहीं कराया, जो आपने पहले किया हुआ था उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर दिया ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। जब भी आप अपने डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, एक बार आपने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, दोबारा आपको डाटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि एक बार आपने ऐसी कोई टेबल बना लिया, उस नाम का टेबल भी आपको दोबारा नहीं बनाना, और आप कोई नया टेबल बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। लेकिन आपको यूज डाटाबेस वाली कमांड का यूज करना मस्ट है, क्योंकि जब तक आपका डाटाबेस सिलेक्ट नहीं होगा तो आप कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकते। थैंक यू।